ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू ईचएस एकेडमी। आई होप आप सभी एकदम मज़े में होगे। तो आपका फिर से स्वागत है इंडिया के फर्स्ट एचएससी पॉडकास्ट में, जो कि टोटली एंड टोटली डिनोटेड है एचएससी प्रोफेशनल्स को। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम बहुत सारे एचएससी प्रोफेशनल को अराउंड द वर्ल्ड लेके आते हैं एक इस यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे, एंड उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो नॉलेज है, उसको शेयर करवाते हैं आप लोगों के साथ। तो गाइस, एक स्टोरी है। जनरली मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको पता है कि एचएससी प्रोफेशनल्स का जो बैकग्राउंड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स रहता है। इवन अगर आप मुझसे पूछे कि भाई कपिल भाई तुम कैसे सेफ्टी में है, तो मेरा भी, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बता रखा कि हाउ आई केम टू सेफ्टी। ठीक है। तो मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ एचएससी प्रोफेशनल आई मैट ऑन डेली बेसिस, और जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप कैसे आए यहाँ पे, व्हाट वाज योर बैकग्राउंड प्रीवियस कमिंग टू देयर, तो आप मानोगे नहीं, इतने एक्साइटिंग स्टोरीज वहाँ से निकलती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। एंड यही एक एचएससी की स्पेशलिटी है कि लोग यहाँ पे एकदम डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करके एक सर्टेन हाई लेवल की पोजीशंस को अचीव करते हैं। तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन न्यू इंडिविजुअल इन बिटवीन ऑफ अस, दोज हु आर गोइंग टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। आज मैं एक ऐसे इंडिविजुअल को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो कि एक टाइम पे, अभी नहीं, एक टाइम पे एक प्राइमरी टीचर हुआ करते थे, लेकिन अभी इस करंटली टाइम पे वो एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट के अंदर एक अच्छी खासी एचएससी पोजीशन पे काम करते हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर मोहित कुमार ऑन ईचएस एकेडमी। मोहित, वेलकम है आपका ईचएस एकेडमी पे। थैंक यू कपिल, थैंक यू। या तो कैसा लग रहा है आपको ईचएस एकेडमी पे आके? आई होप यू ऑल्सो वॉच अवर वीडियोस, समवेयर आई हियर्ड दैट। या आई एम कंटिन्यूअसली वाचिंग योर वीडियोस। मैं आपके जो काम है उसकी तारीफ भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक हमारी नई आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि कैसे वो एक एचएस फील्ड में आके अपना करियर बना सकते हैं, और कैसे हम किसी भी फील्ड से आके, किसी भी फील्ड मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी फील्ड से आके, लाइक आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी आप सेफ्टी फील्ड में आके अपना करियर बना सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। ओके, थैंक यू मोहित, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि आप घबराए हुए हैं, बट डोंट वरी, वी विल बी आस्किंग यू वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस, एंड बहुत कैजुअल होने वाला है पॉडकास्ट। सो आई होप आपको भी ये इस पॉडकास्ट में एक पार्ट बन के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मोहित, मैंने आपके बारे में, मतलब इससे पहले एक आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट पे छापा है, तो जितना मुझे पता है आपके बारे में, आप एक टाइम पे, आई थिंक आज से 2 या 3 साल पहले, या फिर उससे भी पहले, यू आर वर्किंग वॉज एज अ, आई थिंक व्हाट वी कॉल एज अ टीचर। सो मतलब कैसे वो टीचर से आपको किसने वो बताया, और आप कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में, थोड़ा सा एक शॉर्ट में ब्रीफ देना चाहेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। या बिल्कुल, या बी बिल्कुल। रिलैक्स। एक्चुअली हुआ गया, एज यू नो आई एम कमिंग फ्रॉम यूपी, सो इनिशियली इन आवर स्टेट पीपल आर प्रेफरिंग more government jobs rather than the private field, because they हाँ। thought that government job is having the job security. मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हमारे यूपी में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, आप एक बार गवर्नमेंट जॉब पा लिए तो फिर आपको वहां से कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आपको पता है, आप गवर्नमेंट जॉब में एक सर्टेन सैलरी, एक सर्टेन अमाउंट आप पा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अगर प्राइवेट फील्ड में, अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी मैं एचएससी में हूँ, तो अगर जो अगर प्रेजेंट बात करूँ, तो उतना मैं ऑलरेडी गेट कर रहा हूँ कि जितना मैं गवर्नमेंट फील्ड में जाके पा सकता था, तो आगे चांसेस है कि मैं उससे भी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस इस फील्ड में दे सकता हूँ। बट मेरे साथ हुआ कि मेरी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम्म। कि कैसे मैं सेफ्टी फील्ड में एक्चुअली इनिशियली मैं एक कॉलेज में टीचिंग किया करता ओह, था। तो रियली? वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स मींस यू कैन से दे आर लाइक माय कलीग्स, दे ओके। आर आल्सो टीचिंग विद मी। सो वन ऑफ देम, sir, the name is Surendra. He was foreign returner. He has worked as a HSC professional in Oman, Qatar. So he has went, I think, 3 to 4 times to foreign countries to work as a HSC professional. So he ओके। only suggested me, because he only suggested me that you can join in that field and you can grow very well rather than this government field, because he was like doing that job as a part time, because whenever he is getting the chance, then time he is going to foreign, he just going for there for 2 years, 1 year or 6 months shutdown projects. After that, he is collecting a good money, and after he is coming back to home, and he's again starting some like part-time job, something like that. So from there only I got the motivation, and I take
I thought that I also will need to join this field. I also need to come in that field. So after that, I started search about the college, and after that, I got a college in Chennai. So I just went there and I started my course. That's मोहित all. मेरे को एक इसमें डाउट था कि मतलब देखिए कैसा होता है, हम जनरली बेसिस पे डेली बेसिस पे मैं भी बहुत सारे लोगों के पास मिलता हूँ। मतलब देखो जो अपनी अपनी फील्ड से होता है वो अपनी फील्ड का ऑब्वियसली मतलब मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो उसका पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं। अभी मैं किसी पायलट से मिलूंगा तो वो बोलेगा भाई पायलट बन जा, पायलट का जॉब मस्त है, लाख रुपया कमाएगा ऑटो पायलट पे बैठ के। लेकिन वो एक स्पेसिफिक चीज़ आपको क्या लगी कि जो सुरेंद्र सर ने आपसे बोला कि भाई मोहित एचएससी ज्वाइन कर ले यार, एचएससी में बहुत ज़्यादा पैसा है, वो मतलब क्या एक फैक्टर था जिसको आपने इस जिस पर्टिकुलर फैक्टर ने आपको इस पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग ड्राइव किया, मतलब एक मोटिवेशन खड़ा किया? बिकॉज ऑलरेडी आप एक टीचर हैं, Yes. है ना, और वो भी एक अच्छा एक रेप्यूटेड जॉब है। सो व्हाई यू लेफ्ट दैट टीचर एंड यहाँ पे मतलब वो क्या मैं फैक्टर जानना चाहता हूँ, व्हाई यू डायरेक्टली लाइक जंप फ्रॉम अ टीचर जॉब टू एचएससी प्रोफेशनल? Uh, yeah, there are like I can't say that there are many reasons, but the main reason which I thought it's behind that, that was like here the culture is like that we are working for the saving the life of the peoples. Even for if you say in the teaching field, I was also working there as a social worker, you can say, because I'm doing the teaching. I'm doing the teaching for the small childrens, even junior level persons, even plus two guys I'm teaching. But the thing is that there also I was doing the social worker, but here I am directly interacting with the people who are working on the site. I need to say that I am directly responsible for their lives. So that is the thing which motivated me too much to come in that field. uh, जो यहाँ पे आप सेफ्टी के फील्ड में आप देखेंगे, अगर आप आते हैं तो आपको लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आप उनकी प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं कि उन्हें काम करने में क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनको अब काम करने के दौरान क्या खतरे हैं, उनको काम के दौरान कैसे सुरक्षा लेनी है, इस चीज के बारे में आपको उनको बताना है, और वो चीज बता के आप उनकी लाइफ सेव कर रहे हैं। तो एक लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना और उसके बाद उनके लिए कुछ ऐसा करना जिससे कि उनकी लाइफ पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि एक आप मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर कोई भी बंदा, मैं भी हूँ, अभी मैं घर से बाहर हूँ, काफी दूरी पे हूँ, लेकिन होता क्या, अगर हम कहीं भी किसी भी प्राइवेट फील्ड में जाते हैं तो वहां पे जाने के लिए हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम घर के लिए अर्निंग कर सके। अब घर के लिए अर्निंग करने का मतलब ये कि अगर आप खुद ही नहीं सुरक्षित है तो आप घर के लिए अर्निंग कैसे कर पाएंगे। तो वो एक चीज होती है कि अगर कोई बंदा बाहर से काम करने के लिए किसी कंपनी में जा रहा है, फिर उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आती है डायरेक्टली एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल। सो दैट इज द थिंग मोटिवेटेड मी टू मच टू कम इन दैट फील्ड। दैट वाज अ मेन रीजन आई थॉट दैट इट गॉट इट, गॉट डेराइव मी टू कम इन दैट फील्ड। इट। ओके, ग्रेट, ग्रेट टू हियर दैट। अब मोहित मेरे को यार मतलब जैसे जैसे आपका स्टोरी आगे बढ़ते जा रहा है मेरे को भी कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दैट आई वांट टू आस्क टू यू। अब आपने देखो एचएससी का आपको बता दिया, सुरेंद्र सर ने अच्छा गाइडेंस दे दिया, तो उसके बाद की स्टोरी कैसे होती है? आप बताते हैं कि आप ऑल द वे चेन्नई पहुंच गए कॉलेज ढूंढने के लिए, तो कॉलेज वगैरह का सर्च कैसे किया और कॉलेज कैसा था एक्चुअली आपने, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इतना दूर अपना स्टेट से जा रहे हो, आपने कैसे कॉलेज को सर्च किया और व्हाट अबाउट द कॉलेज एंड ऑल, मतलब कैसा पढ़ाई रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब टीचिंग जो आप करते थे उससे हार्ड एचएससी का सिलेबस लगा या इट वाज वेरी इजी? Uh, yeah, well, if I will say how I got the college, actually I start searching on online. So I got to know about many colleges, but as I know in UP, the medium of education is Hindi. So I chosen one college in the south side, located in Chennai. The college name was Asset College of Fire and Safety. It was they are conducting its course through the Algappa University. So the degree is coming from the Algappa University, but it is like the college is दे आर रनिंग इट्स यू कैन से एक कॉलेज था। ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जो यलगापा यूनिवर्सिटी के अंडर में काम करता था। वो हमें कोर्सेज प्रोवाइड करते थे, वो हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते थे, बल्कि हमारी जो डिग्री थी वो हमारे यलगापा यूनिवर्सिटी से आती थी। हमें उस कॉलेज में एक रेगुलर फुल टाइम क्लासेस मिलती थी। क्लासेस उसके साथ हमें इंडस्ट्रियल विजिट्स पे ले जाया जाता था। उसके अलावा हमें ट्रेनिंग्स भी दी जाती थी, लाइक कैसे हमें हाइट वर्क पे काम करना है, कैसे हमें फायर एंड सेफ्टी देखनी है कंपनी में जाके, कैसे हमें मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करनी है। दीज ऑल द थिंग्स आई कम टू नो इन द कॉलेज व्हेन आई स्टडी रेगुलर बेसिस देयर। सो basically I found the college on the net only. After that my brother was already working in Chennai, so he guided me to go to their college. After that we visited that college, we have seen the facilities whatever they are providing. Once I liked that, after that I thought to I need to join that college. After that I
I just taken the decision that I will get admission there at college. After that, I started my journey. So it was, but you don't believe. One more thing I want to add here. When I joined my college, and what that was my first day of my college. Even I got three good friends in that college. Also, they are also from like my state only. One is from Karnataka, two is from my state only. So we four people become a good friends. There I seen that many people like, from various states, like from Karnataka, from UP, from Maharashtra, from Tamil Nadu, from Pondicherry, from Kerala. Many states people are coming, and they are coming there for joining the safety course. So it is that from there I come to know that it is not like a small course or something like that, which you are doing. It is a field which is having too much potential to do. If you have anything, if you have courage to do something big in your life, so this is the field which will give you a right platform to do the things in your way. ग्रेट ग्रेट टू हियर दैट नाउ अब एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मतलब हम कुछ भी अभी जैसे हम लोग के दिमाग में भी बहुत कुछ चलते रहता है यार ये कर लेते वो कर लेते मतलब इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली हम लोग मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में बिलीव करते हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हियर लेकिन जब ये सरप्राइजेज हम अपने पेरेंट्स के सामने लेके जाते हैं बिकॉज कभी कभार कैसा होता है हम लोग खुद कैपेबल नहीं होते हैं ठीक है और ये जो कोर्सेज के बारे में हम अभी बात कर रहे होते हैं बेसिकली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज और ये मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो लोग होते हैं जो मतलब जल्दी जॉब की तलाश में होते हैं या फिर जिनकी जो प्री एग्जिस्टिंग जॉब है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है वो लोग ये करते हैं ठीक है तो जब आप ये प्रपोजल लेके अपने फैमिली के पास गए कि भाई मैंने कॉलेज फाइंड कर लिया है और दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टारगेट ठीक है तो क्या था भाई फैमिली का रिएक्शन फिर फैमिली ने सपोर्ट किया या फिर Yeah, मना किया कैसा क्या था yeah. इट वॉज वेरी नाइस क्वेश्चन कपिल. मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा इस बात पर कि जब कभी भी आप कोई ऐसा कोर्स जिसके बारे में आपके पेरेंट्स, इवन आप पेरेंट्स की बात करें, इवन मेरे आसपास में लोगों ने इस कोर्स के बारे में नहीं सोचा. मेरे जो जो मेरा एरिया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरा एरिया था, मेरे एरिया में कोई भी पर्सन बिलीव नहीं करने को तैयार था कि मैं कोई ऐसा कोर्स करने जा रहा हूँ या ऐसा कोई कोर्स होता है. उन्होंने मुझसे यहाँ तक कहा कि फायर एंड सेफ्टी कोई कोर्स ही नहीं है, यहाँ पे तो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करोगे. मतलब फायर एंड सेफ्टी क्या होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये चीज होती क्या है. क्योंकि लोग क्या है, आपको एक, आप अगर किसी से बोल दो कि आप मुझे, मैं सेफ्टी के फील्ड में जा रहा हूँ, तो उनका कहने का मतलब है भाई सेफ्टी का मतलब वो समझते हैं इनडायरेक्टली सिक्योरिटी से, कि आप किसी को सुरक्षा प्रदान करोगे. तो वहां पे चैलेंजेस जरूर आते हैं कि आप अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस्ड करते हैं कि नहीं ये टोटली डिफरेंट है. What people are talking about the course, it is totally different from that level. It is something new which we are talking about that. So I'm thinking like that, if you are, if you will try your best to convince your parents, they will definitely support you. But the thing is that parents also want, after doing this course, you need to get a good job. Like that, if you know, अगर हमारे parents हम पर पैसा invest कर रहे हैं, तो वो भी हमसे आगे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम उस पैसे का कुछ यूटिलाइज करें, कुछ ऐसा यूटिलाइज करें कि उसके बाद हम अपनी जो प्रोफेशनल करियर है, एक प्रोफेशनल करियर को एक अच्छे मुकाम पे ले जा सके. ऐसा ना हो कि इस कोर्स को करने के बाद भी हम जॉब पाने में सक्षम नहीं, या इस सपोज मैंने ऐसा भी देखा, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने 3 साल का कोर्स किया. मैंने तो 1 साल का कोर्स किया था पीजी डिप्लोमा, क्योंकि ऑलरेडी आई वाज ऑलरेडी हैविंग मास्टर्स. सो आई गो फॉर 1 ईयर कोर्स ओनली. सो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका 6 to 7 lakhs इन्वेस्ट हो रहा था. 3 years दे आर डूइंग बैचलर डिग्री इन दैट कोर्स. सो this is based upon the choices. Some people are doing 3-year course, they are investing more than me. So that was the thing, I given the example to my parents. There are certain people are there which are doing 3 years 4 years courses, they are investing more than me. So why you are not ready to invest only 2.5 lakh for me? I promise them that I will try my best to get a good job, and after that I will earn that much, more than that much how much you have invested on me. That's what the thing. I have convinced my parents. ओके गॉट इट तो मोहित ये तो बात हो गई आपने कन्विंस वगैरह कर लिया सब कुछ और जैसा कि आपने प्रीवियस पॉइंट में मेंशन किया था कि भाई केरला से लोग मिले तमिलनाडु से मिले पौंडीचेरी से मिले मतलब अच्छा खासा एक्सपोजर हो गया यार अच्छी खासी स्टेट्स का एज वेल एज इंटरनेशनल एक्सपोजर भी जितना मुझे पता है पक्का हुआ ही होगा बिकॉज चेन्नई जैसी जगहों में विच आर ऑलरेडी फेमस फॉर द एजुकेशन एंड ऑल तो इट्स कॉमन टू गेट अ इंटरनेशनल एक्सपोजर दैर. अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये आता है भाई 1 साल आपने कोर्स कर लिया कोर्स भी अच्छा गया होगा बिकॉज दैट्स वाई यू आर एट दिस पोजिशन नाउ. तो
कोर्स कंप्लीशन के बाद क्या डिफ़िकल्टीज आई? क्या जॉब बहुत आसानी से मिल गई या फिर बहुत थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ा? बिकॉज देखो स्ट्रगल अभी कॉमन हो चुका है, तो आपके केस में ऐसा क्या हुआ? इजीली मिला, स्ट्रगल करना मिला, और कैसा मिला इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई वो बताओ यार थोड़ा। बिल्कुल कपिल, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे कुछ जो आपका पॉडकास्ट ये बाद में देखेंगे शायद वो मेरी इस बात को सुन के थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड भी हो, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वी नीड टू कीप पेशेंस. इफ यू हैव पेशेंस, definitely we get something good after a certain time. So that's all the thing I want to say to all. And after now I am telling you how I got my first job. आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं कॉलेज में पढ़ा था मुझे पहला कैंपस मिला, और मुझे आज भी याद है, मेरी कंपनी का नाम था दिशा आई एन इंटीरियर्स. आई जस्ट वेंट देयर एंड आई जस्ट गिवन द इंटरव्यू. माय मैनेजर said you need to do this like safety related things. When I went to the site, there was सॉरी one टू site डिस्टर्ब यू engineer. मोहित, He is जस्ट अ telling me मिनट, something to do जस्ट अ that. मिनट, जस्ट अ मिनट। आई थिंक आपने एक बार बताया था दिस वाज द लाइक कंपनी दिशा इंटीरियर्स वेयर यू गॉट अ वेरी गुड पैकेज, लाइक मतलब इनिशियली आपका इतना बढ़िया हुआ था उस टाइम पे कि मतलब रियली गाइज, आई थिंक मोहित और मैं जब हम प्री स्क्रीनिंग कर रहे थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, सो दिस वाज द लाइक इनिशियल कंपनी दैट हैव गिवन चांस टू मोहित। मतलब मोहित को यही जो एक बेसिक कंपनी थी इसने चांस दिया था, जिससे कि मतलब उनका जो फाउंडेशन है वो अच्छा बन सके। मतलब जैसे कैसा होता है इनिशियली लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन इन केस ऑफ जितना मुझे पता है मोहित ने मेरे को एक्सप्लेन किया कि यह एक कंपनी थी इनिशियली थोड़ा हार्ड वर्क लगा, लेकिन जो पैकेज वगैरह था वो एक इतना उन्हें मतलब एक कहते हैं सेटिस्फैक्शन रहता है अंदर, वो मिला, जिससे कि मतलब Yeah. ही कैन बिलीव दैट यार जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा चेन्नई जाके उतना उन्हें आरओआई वहाँ पे मिल रहा है। इज इट राइट मोहित? Yes, you can say because as of you know very well, I know very well, even many people who are in private field, they know very well that the thing is that if in any private field the matter is about the experience. Initially we need to struggle, initially we need to get less salary, but once you get experienced, after that you will get a good salary, you will get a good position in any field, not even a HSC, in any field, in private sector, in any field like safety, IT, chemical engineering, biotechnologies, whatever field is there in the private. Whatever I think, जितना मैं सोचता हूँ, मुझे ये लगता है कि आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं उतना ज्यादा आप अच्छी पोजीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा आप अच्छी अर्निंग की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो कोई भी कंपनी आपको इनिशियली 15,000 ऑफर करेगी, आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे 15,000 मिल रहा है यहाँ पे, आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको पता है इनिशियली मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है. जब एक आप कॉलेज में क्या थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आते हैं, आप फील्ड में जाते हैं तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है. जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपकी, वो बिल्कुल अलग होती है आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज से. तो उस नॉलेज को आप थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे जाके फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे वहां से आप नई चीजें सीखेंगे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है किसी भी नए पर्सन के लिए, किसी भी नई कंपनी में जाने के टाइम. तो वहां पे आपको इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं मानता हूँ हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप एक बार उस माहौल में ढल गए, आप एक बार उस एटमॉस्फेयर में ढल गए, तो उसके बाद आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी. और जैसे कि मैंने आपको कहा, आप सर्टेन लाइक 1 ईयर 6 मंथ ऐसा एक्सपीरियंस आप कीजिए, उसके बाद आपको जाहिर सी बात है दूसरी कंपनी में मिलेगा, मौका मिलेगा आपको स्विच करने का. आपको जॉब नहीं पसंद आ रही, आप 6 महीने 1 साल दीजिए कंपनी को, उसके बाद आप इजिली जॉब स्विच कर सकते हैं. वहां पे आपको हाइक भी मिलेगा और प्लस आपको वेरियस एक्सपोजर मिलेगा. माइट बी फर्स्ट आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, सेकंड आपको कोई इंडस्ट्री में मौका लगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ. पहले मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में गया, उसके बाद मुझे एक केमिकल कंपनी में मौका मिला, तो वहां पे मैंने मोर देन 2 years सर्व किया. तो मेरे लिए टोटली डिफरेंट था. पहले मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में था, फिर उसके बाद मैं इंडस्ट्री में गया, फिर उसके बाद अभी मैं फिर से कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूँ. तो मेरे लिए चीजें आसान हो गई है. अब मैं इंडस्ट्री में भी काम कर सकता हूँ और एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी काम कर सकता हूँ. लेकिन बट अगर मैं कहूँ, मुझे प्लेटफॉर्म, जैसा कपिल ने अभी आप लोगों से शेयर किया कि मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला वो जाहिर सी बात है पहली कंपनी से मिला. कोई भी कंपनी आपको वही प्लेटफॉर्म देती. आप ये मत सोचिए कंपनी छोटी है या बड़ी है, आप स्टार्टअप कीजिए. एक स्टार्ट करने के बाद आपको डेफिनेटली एक सर्टेन पॉइंट पे जाके अच्छी सैलरी, अच्छा हाइक, अच्छी पोजीशन मिलेगी. दैट्स माय बिलीव. Okay, great to hear Mohit that. Now next question is that
कि देखो यार, तुम्हारा तो हो गया कि आपका स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, मोटिवेशन है, लेकिन अभी भी आप भी आई होप मिलते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग से जो अभी मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि यार फील्ड तो चेंज करना है, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट करूं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि 2.5-3 लाख रुपए लगा दिया जाए, या फिर मतलब बेस्ड अपॉन देयर फाइनेंशियल कंडीशन, बिकॉज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो चेन्नई जाए या फिर सदर्न स्टेट में जाए या इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके सेफ्टी की स्टडी करे। ठीक है, तो बहुत सारा लोग कंफ्यूज हैं यार, अभी भी डिसीजन ले कि नहीं। जैसे आपने एज अ टीचर स्विच करा एचएससी में, बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या फिर बोल दो कि हमारी एज के जो भाई लोग हैं वो लोग स्विच करना चाहते हैं, तो वो लोग मतलब बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं वेदर दे शुड स्विच और नॉट। सो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, वेदर इट इज़ सेफ, वेदर इट इज़ रिलायबल टू स्विच ऑन सेफ्टी आफ्टर इंजीनियरिंग और अ नॉन इंजीनियरिंग डिग्री? जैसा कपिल आप मेरे बारे में जानते हैं, मैंने आपको अपने बारे में हर चीज लगभग आपके साथ शेयर की अभी। तो मेरे साथ ऐसा था, मैं तो एक केमिकल बैकग्राउंड का पर्सन था, एक कॉलेज में टॉप कर रहा था। लाइक वो जॉब तो इस जो प्रेजेंट टाइम में अभी जिस पोजीशन पर हूं, उसके आगे वो जॉब कुछ भी नहीं थी मुझे वहां पे। तो मैं शायद बहुत ही एक सर्टेन अमाउंट था जो मैं गेट कर पा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहता था। तो रही बात किसी भी फील्ड से एचएससी में स्विच करने की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट गुड थ्योरेटिकल नॉलेज। आप केमिकल फील्ड से आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आर्ट्स से आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉमर्स साइड से आ रहे हैं कोई इशू नहीं है। आप आके सेफ्टी के फील्ड में आप कितना ज्यादा नॉलेज, कितना ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप उसको गेन करिए। उसके बाद मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता 100%, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप किसी ना किसी कंपनी में आके इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। और सर्वाइवल प्राइवेट फील्ड में मैंने आपको बताया कि आप अगर किसी भी कंपनी में इनिशियली 6 मंथ, उसके बाद आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है कि आप जाके अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं दूसरी कंपनी में, क्योंकि मैंने आपको बताया आप थ्योरेटिकल नॉलेज को जाके इंप्लीमेंट करेंगे किसी भी साइट पे जाके, फिर वहां से अभी आप कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगी चीजें करना। और एक बार अगर आपने कोई भी प्राइवेट फील्ड आपने ज्वाइन किया, आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, आपने 1 साल जॉब कर लिया, आपको उसके बाद अच्छी कंपनी मिल रही है कोई भी, तो आप उसके बाद अपने पढ़ाई पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई 1 साल का कोर्स करके या 2 साल कोर्स करके आप अगर सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, आप सेटिस्फाई नहीं हो उस पर्टिकुलर सैलरी से, उस पर्टिकुलर कंपनी से, तो आप जो आपने पैसा अर्न किया है 1 साल 6 महीने जो भी जॉब करके, आप उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसको किसी लाइक इफ यू वांट टू गेट गुड job in India, so you can go for the ADS. It is not that much costly, that much you will pay on the private field, private institution, because it is conducted by every state government. So it is like it is having very less fees, but for that you need to get any graduation degree in any field. Maximum they are preferring science and engineering stream, but you can go along with the 1 year safety diploma. So after that you can easily get a good salary in India itself after spending I think 40 to 50,000. So it will be good for everyone. Anyone can go for that. I don't think that anyone have problem with that. Like first years if spend at 2.5 lakhs, after that is spending 30-40,000 more to get a good salary. I don't think anyone is having problem with that. ओके ओके, गॉट इट। मोहित, अभी बात हो गई डिसीजन मेकिंग की, अब आते हैं फाइनल एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन किन के लिए? Okay. जो प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपसे एक क्वेश्चन है कि उधर गए चेन्नई जाके पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स रहे होंगे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग से मिलते हो, बिकॉज ऑब्वियसली अब फील्ड में जाओगे तो एक्सपोजर है, किधर पढ़ने के लिए जाओगे तो एक्सपोजर है मल्टीपल पीपल से, जो दोज हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, जियोग्राफिकल एरियाज ऑल्सो। अब क्वेश्चन ये है कि इफ़ समबडी इज़ देयर हु डू नॉट हैव दैट मच मनी, लाइक वो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, एंड ही इज़ डूइंग फ्रॉम समवेयर एल्स, इट मे बी ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, समवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया, देन इज देयर विल बी एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस, लाइक उसके कुछ नॉलेज में डिफरेंस आने वाला है, या फिर कुछ द अपॉर्चुनिटीज दैट ही विल गेट, कुछ ऐसा डिफरेंस वगैरह रहेगा क्या उसमें, या फिर उसे कुछ डिफिकल्टीज फेस होगी लॉन्ग लॉन्ग टाइम में थोड़ा बहुत? जैसा कि मैंने कपिल अभी आपको बताया कि डिफिकल्टीज की अगर बात करेंगे तो मैं भी यूपी से बिलोंग करता था, एक हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का था। तो इनिशियली मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजेस आए जब मैं चेन्नई गया, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, आपको तमिल आनी चाहिए या फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उस टाइम जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया मुझे इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, मैं उतना थ्रू आउट इंग्लिश नहीं बोल पाता था। लेकिन आज का मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कंपनी में या फिर मैं अपने कलीग्स से थ्रू आउट इंग्लिश बात कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो
आपके लिए कंपनी, जैसे आपने बताया कि मैंने वेरियस कंपनीज है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हिंदी मीडियम को प्रेफर करते हैं। हिंदी मीडियम को प्रेफर करने का मतलब क्या है, क्योंकि आप जब लेबर्स के साथ, वर्कर के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो वो आप हिंदी में करते हैं, वहां पे आप इंग्लिश का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर्स जो है वो भी आप वेरियस इंडिया, मतलब इंडिया में किसी भी स्टेट से आएंगे, और मैक्सिमम दे आर कमिंग फ्रॉम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, like that, from that state they are coming, so you know how much they know, how much then their knowledge there. So जब भी हम लेबर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं वहां पर हमें हिंदी यूज करनी है, लेकिन जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे आते हैं, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो वो हमें इंग्लिश में मेंटेन करने रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आप अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप सेफ्टी में अच्छा नहीं कर सकते, या आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तभी आप सेफ्टी में अच्छा कर सकते हैं। आपको चीजें सीखनी होंगी, एक सर्टेन आपको टाइम मिलेगा, आपको अपने आप को निखारना होगा, किसी भी फील्ड में जाके अपने आप को आपको टाइम देना होगा थोड़ा। आपको ऑलरेडी हिंदी आती है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा ये, क्योंकि आप लेबरों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको इंग्लिश भी थोड़ा इम्प्रूव करनी पड़ेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हम सेफ्टी में मेंटेन करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे विल बी इन इंग्लिश ओनली। सो यू नीड टू बी good. I can't say that you need to be best or better, you need to be good in the English also, that's all. And रही बात कोर्सेज की, आप नॉर्थ से करते हैं, साउथ से करते हैं, ईस्ट से करते हैं, वेस्ट करते हैं, मुझे लगता है ये ज्यादा इम्पैक्ट डालता होगा कोर्सेज पे, क्योंकि आप किसी भी फील्ड से, आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्स करके आते हैं तो फिर वहां पर आपका लैंग्वेज या वहां पर आपका नॉलेज इतना बैरियर नहीं करेगा, क्योंकि आपने अगर किसी भी इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आपने वहां से पढ़ाई की, आपने अच्छा नॉलेज गेन किया, तो जाहिर सी बात है आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। आज नहीं, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा 6 मंथ 1 ईयर्स, बट आपको मिलेगी। दैट डिपेंड अपॉन द योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपोजर। Okay, great. Now we will be heading towards the last question, but not the least. लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि भाई आपको देखो, मुझे लग रहा है जितना विच आई नो 2 to 3 years ऑफ वेरीफाइबल एक्सपीरियंस यू विल बी हैविंग इन द फील्ड ऑफ HSC, ठीक है? तो कैसा है वर्क प्रोफाइल एक्चुअली, मतलब इज इट अ प्रोफेशनल वर्क प्रोफाइल और लाइक वैसा ही जॉब है, चलने दो, मतलब ऐसा मीडियम लेवल का कैसा है, मतलब वर्क प्रोफाइल के बारे में? देखिए कपिल, अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें तो इनिशियली मैंने जैसा बताया, जब मैं पहली कंपनी जो मैंने ज्वाइन की तो मुझे वहां पे थोड़ा ऐसा लगा कि वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, थोड़ा सा इससे अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में, इवन मैंने इंडस्ट्रीज में भी देखा, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है, मैंने कंस्ट्रक्शन साइट में भी काम किया, तो कंस्ट्रक्शन में कैसा रहता है कि हमें लेबर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ता है। लाइक हमें लेबर्स को टीबीटी देना है, लाइक हमें लेबर्स अगर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लाइक सपोज दे हैव टू वर्क ऑन हाइट, so before that we need to give them certain TBT, like for the certain points what are the precaution you need to take while working at height. so इस तरीके से हमें लेबर के साथ इंटरेक्ट करना रहता है, तो वहां पे आप थोड़ा फील कर सकते हैं कि मुझे फील्ड लेवल पे ज्यादा घूमना पड़ रहा है, क्योंकि आप भाई घूमने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे घूमने का मतलब इन द सेंस कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाके राउंड्स करने पड़ेंगे, इंस्पेक्शन करने पड़ेंगे, वहां पे आपको तब सीखने का मौका मिलेगा, तब जानने का मौका मिलेगा कि लेबर्स क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं वो सेफ्टी के फील्ड में, जिसके आप सुधार सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग आप कोई एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे तो बहुत से लेबर्स ऐसे हैं जो हाइट पे काम कर रहे हैं, उस टाइम वो सेफ्टी हार्नेस का यूज नहीं करेंगे। बहुत से लेबर्स ऐसे हैं कटिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, उस टाइम वो गॉगल्स का यूज नहीं करेंगे, उस टाइम वो फेस शील्ड का यूज नहीं करेंगे। तो इस टाइप की ऑब्जर्वेशंस हमें ढूंढनी रहेंगी फील्ड में जाके, तो उस टाइम पे कोई बंदा ये बोल सकता है कि हाँ ये यार बहुत थकाऊ जॉब है, मुझे पूरा दिन साइट पे घूमना पड़ता है, मुझे फील्ड में रहना पड़ता है। वहीं अदर हैंड आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री में क्या रहता है, आपको एक ऑफिस मिलता है, आप वहां पे बैठते हैं, आप लीगल कंप्लायंसेस कंस्ट्रक्शन साइड में भी देखते हैं, लेकिन वो ज्यादा है इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्री में आपको क्या इलीगल कंप्लायंसेस फुलफिल करना है। और रही बात जैसे हम बताते हैं फील्ड में इतना घूमना नहीं रहेगा, आपको एक रूम मिले, एक केबिन मिलेगा, आराम से आप वहां पे बैठ सकते हैं, वहां से आप चीजें मैनेज कर सकते हैं, आपकी टेक्निकल टीम रहेगी वो आपको सपोर्ट करेगी। बट कंस्ट्रक्शन फील्ड में कैसा है कि आपको जाके चीजों को स्पॉट करना पड़ेगा, आपको जाके चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहाँ पर कोई वर्कर गलती कर रहा है, या कोई नियर मिस होने वाला है, कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी जो मेजर आगे जाके इंसिडेंट का रूप ले सकती है। तो इस चीजें आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में ढूंढनी पड़ेंगी। और इंडस्ट्री में थोड़ा सा मुझे लगता है जॉब इजी है कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन साइट। बट रही बात अगर आप ये बात करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म की, तो प्रोफेशनलिज्म दोनों जगहों पर है, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे, क्योंकि अगर कोई कंपनी लो लेवल की है
तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म कम मिलेगा। जैसा कि अभी मैं एक एमएनसी में हूँ, तो वहां पर आई एम फुली प्रोफेशनल, आई एम वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन फील्ड, बट आई एम fully professional. Whatever the documentation, whatever things I'm maintaining that are up to like it's in the good sense, I will say, like it is up to the mark. Like whatever I am learning present time, that is very good from my point of view, and is fully professional. It will help me to reach out to some good position, with some good good पोजीशन इन माई प्रोफेशनल करियर। और अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में भी एक्सपोजर अच्छा है, वहां पे भी आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। वहां पे आपको थोड़ा सा लीगल कम्प्लेसेस के बारे में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको लेबर्स के साथ इंटरेक्ट कम होने का मौका मिलेगा, बस यही है। और दूसरा चीज, आपको कंपनी भी सोच समझ के चूज करनी है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंपनी चूज कर लें, मतलब आपको थोड़ा कंपनी का बैकग्राउंड, थोड़ा कंपनी के स्टार्टअप क्या है, कैसी है कंपनी, कंपनी का वर्क प्रोफाइल क्या है, कंपनी का क्या करती है, किस फील्ड में डील करती है, इस चीजों को थोड़ा देख के आपको कंपनी को ज्वाइन करना होगा। बाकी उसके बाद आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। ग्रेट। सो हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस मोहित से पूछ लिए, बहुत सारा आपको भी मोहित ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अब इस पर्टिकुलर कैरियर की स्टेज पे हम ये कह सकते हैं कि मोहित, यू हैव वॉट एवर द डिसीजन यू हैव टेकन बिफोर 2 to 3 years व्हेन यू आर जॉइनिंग सेफ्टी, इट वॉज satisfactory. Now, I hope so. You are also satisfied with your job, what you are getting now. Is it right? I can say I am satisfied, as I told you earlier, but as you know that how much we are getting, human is like a thing, human is having that kind of mindset. How much they are earning, they can't able to satisfy with that certain amount. So it's like आप ये बोल सकते हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट दिया जा रहा है, आप उससे सेटिस्फेक्शन एक सर्टेन टाइम तक सेटिस्फाई रह सकते हैं। लाइक आप 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए उससे आप सेटिस्फाई रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, आप उस अमाउंट को जाहिर सी बात है इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। एक तो आप अपने प्रोफेशनल करियर को कैसे ग्रोथ करते हैं। लाइक अगर आपने 1 साल के दौरान किसी भी कंपनी में काम किया, अगर आपने वहां से कुछ सीखा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे हाइक भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपनी से। तो आपने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को अगर निखार रहे हैं, आप प्रोफेशनल स्किल्स को मजबूत कर रहे हैं, उनको स्ट्रांग बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आगे जाके सेम कंपनी आपको अच्छा हाइक भी देगी, या फिर आप कंपनी स्विच करते हैं तो आप वहां से अच्छा हाइक जनरेट कर सकते हैं, या वहां पे अच्छा हाइक पा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से किसी कंपनी में डेवलप करने से, आप किसी कंपनी को अपना 100% दे रहे हैं, तो कंपनी भी आपकी इस चीज को समझती है और आगे चल के वो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी, लाइक गुड हाइक। या फिर आप नहीं अगर उस चीज से खुश हैं, तो आप कंपनी स्विच कर सकते हैं, उसके बाद आप आराम से अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो आप एक, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ह्यूमन बॉडी एक ऐसी चीज है जो कितना भी उसको मिल जाए, आपको भी पता है वो सेटिस्फाई नहीं रहता है। एक सर्टेन, अगर आप किसी एक सर्टेन सैलरी से या सर्टेन अमाउंट से आप सेटिस्फाई हो गए, तो उसके बाद आप सीखना ही बंद कर देंगे। अगर आप कीप ऑन लर्निंग कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको रोज नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी साइट पे, even from the books, from your site, from your manager, from your bottom level also, because sometimes I have seen whatever we can't able to identify, our laborers are telling to us, sir, this thing is wrong, this thing is good, so we can do this thing by that way. So there are various things from where we can learn, and we can expand our knowledge, and after that we can get a good salary also. But yes, you can say, for me, now I am I can't say I am fully satisfied, but yeah, in future definitely I will get something good opportunities, then I will be make myself satisfied. अल्टीमेटली That's all. बात तो वो है मोहित भाई, ये दिल मांगे मोर वाला बात है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप दिल मांगे मोर का मतलब, मेरा यहाँ से कहने का मतलब कि अगर आपको भी तो कंटिन्यू सीखना रहेगा ना, कुछ ना कुछ। अगर आप किसी एक सर्टेन अमाउंट से आप खुश हो जाएंगे, तो फिर आप कैसे नई चीजें सीखेंगे? आपका माइंड नई चीजें सीखना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसको आपने क्या किया कि हाँ, इस सर्टेन अमाउंट से उसको आपने खुश कर दिया, नहीं ये अमाउंट मेरे लिए बहुत अच्छा, इतना अमाउंट मेरे लिए इनफ है। तो वहां के बाद फिर आपका माइंड फिर दूसरी चीजों की तरफ नहीं जाएगा, फिर वो नई चीजें अडॉप्ट करना बंद कर देगा। तो
मुझे अपना माइंडसेट यही बना के चलना है कि आपको किसी भी कंपनी में आप रहो, किसी भी इंडस्ट्री में रहो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहो, आप वहां से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखो और अपने करियर को, अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जाओ। एग्जैक्टली यार, सेम ही जाहिर सी चीज़ है बात है, कि जैसे आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट मोहित भाई यहाँ पे कहना चाहते हैं कि देखो कैसा है, उन्होंने बोला कि आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग शुड नॉट बी स्टॉप, इट शुड बी कंटिन्यूड। जैसे कि मैं आपको इनिशियली बोलता हुआ आता हूँ कि व्हेन यू विल स्टॉप अपडेटिंग योर सेल्फ यू विल बी आउटडेटेड। जब आपने खुद को अपडेट करना ही बंद कर दिया, यू विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, चाहे वो HSC हो या फिर इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड हो, ठीक है। एंड जब आप उसे अपडेट करते हो, अपने आप को खुद भी अपडेट करो, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। बिकॉज अपडेट करना मतलब क्या हुआ, कोर्सेज लेना, वीडियोज़ देखना, दुनिया भर के सर्टिफिकेशंस करना, तो उन सब चीज़ में क्या होता है, टाइम जाता है, एफर्ट जाता है, मनी जाता है, ठीक है। तो जो आप ये 3 चीज़ें लगाते हो कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे, तो ऑब्वियसली ह्यूमन की टेंडेंसी ऐसी है कि वो रिटर्न में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा। अब वो रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट करेगा, मनी एक्सपेक्ट करेगा, बिकॉज मनी इज़ द थिंग दैट फॉर दैट ह्यूमन इज़ वर्किंग। ओके, तो सिंपल चीज़ ऐसा है, जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स पे वर्क करोगे, जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे खुद को नरिश करने में, खुद को और ज़्यादा लाइक ग्रो करने में, अल्टीमेटली पैसा आप पे आएगा एंड यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं कपिल आपकी इस बात से। या ग्रेट। वही मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा कि अब मैं तो आपका एग्जांपल सेट करना चाहूंगा। जैसे कपिल इस फील्ड में आए हैं, आप देख सकते हैं कि अभी वो जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी सर्टेन थिंग्स से आप एक अमाउंट गेन कर रहे हैं, उसके बाद आप कुछ लाइफ में करना ही बंद कर रहे हैं। जैसे कपिल, अभी आप देख सकते हैं कपिल एक अच्छी इंडस्ट्री में जॉब भी कर रहा है, उसके साथ वो एक चैनल भी रन कर रहे हैं। तो उन्होंने अर्निंग के 2 जरिए बना लिए, एक यूट्यूब के जरिए, एक इंडस्ट्री के जरिए। तो 2 चीजों से वो अर्निंग कर रहे हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी अदर, ऐसा नहीं कि आप किसी इंडस्ट्री में काम करें तो उसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर सकते। आप अपनी नॉलेज को डेवलप करने के लिए आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक क्लासेस दे सकते हैं। लाइक मैं बहुत से लोगों से अपील भी करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि अगर दे हैव गुड नॉलेज इन द HSC फील्ड, दे कैन ज्वाइन कपिल्स चैनल आल्सो, दे कैन हेल्प हिम टू ग्रो as well as their self also, so that it will help to all us, including me. If I am suppose I will get chance somewhere, or somehow Kapil will call me to join his channel, or give me a chance to teach on his channel, so I will also come there. I don't have any hesitation to do that, because initially I have done that, so I don't have any problem with that. But I will make an appeal to all of guys, whoever all are listening this podcast, whoever are watching this podcast. If they are having a certain knowledge in any certain field in the safety, particularly in safety, they can come and join to Kapil, and they can help him to grow as well as their self also to grow with the help of Kapil and with the help of their self also. So they can या श्योर। grow simultaneously, like Kapil and that person also. या एग्जैक्टली। तो यार देखो, सिंपल है मैसेज जो सभी मतलब फेलो HSC प्रोफेशनल्स की तरफ से है। ज़रूरी नहीं है कि आप ईचीस एकेडमी पे आओगे। एक मतलब यार एक कॉमन विजन है जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। ओके, बहुत बार बता भी रखा है कि यार जिधर हो कुछ इस तरीके से प्लान करो ताकि ये जो कम्युनिटी है, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी। HSC का जो कम्युनिटी है वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। बहुत कॉमन एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं है। तो उसको किसी भी तरीके से जैसे आप चाहो, चाहे वो कुछ इनिशिएटिव्स हो गया या फिर किसी भी तरीके से उसे एडवांस कैसे आप कर सकते हो, कैसे उसे एक तरीके से आप फैला सकते हो, कैसे लोगों के बीच में पॉपुलर कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारी अभी ऑर्गेनाइजेशंस करंटली काम कर रही है ताकि हमारी भी जो कम्युनिटी है वो थोड़ी एक्सपैंड हो, लोग जाने इस फील्ड के बारे में, ठीक है, लोग ज्वाइन करें हमें, हमारी जो कम्युनिटी है वो बड़ी हो, ठीक है, थोड़े बहुत इसमें कंपटीशन बढ़े, सो इट विल बी गुड। सो दैट इज़ द अल्टीमेट मैसेज दैट वी बोथ वांट टू गिव टू एवरीवन दोज हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। सो आई होप हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अराउंड आई थिंक 35 मिनट्स। सो नाउ वी विल फिनिश दिस पॉडकास्ट विद द फाइनल वर्ड्स फ्रॉम मोहित। सो मोहित, ये हम लोग का एक लाइक आप कह सकते हैं रूल है, जब भी हम पॉडकास्ट को फिनिश करने वाले होते हैं, वी वांट टू जस्ट से टू अवर गेस्ट दैट आप कुछ यहाँ पे फाइनल वर्ड्स, वेरी शॉर्ट वर्ड्स इन वेरी फ्यू लाइन्स दैट यू वांट टू से टू अवर सब्सक्राइबर्स, टू अवर लिसनर्स, दोज हु आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, वेरी शॉर्ट वर्ड्स, लास्ट मैसेज। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कपिल, कि आप मेरी सारी लिसनर्स, सभी वॉचर्स से बस यही अभी अपील है कि आप अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझें। लाइक आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैं पूरे पॉडकास्ट में कहता आ रहा हूँ कि आप कभी भी डिसीजन मेकिंग में देर ना करें। अगर आपको कोई कोर्स ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको उस कोर्स के
दौरान उस कोर्स के जरिए कुछ कर सकते हैं, आप अपनी आने वाली लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं एक सर्टेन कोर्स करके। तो आप उस चीज के बारे में देर ना करें, अगर आप उस चीज के बारे में पता करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में उस सर्टेन कोर्स को करने के बाद कुछ कर सकते हैं, भले ही आपने बीटेक कर रखा है, भले ही आपने कोई अच्छी डिग्री कर रखी, लेकिन अगर आप वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं और उसके बाद अगर आप एचएससी फील्ड में आना चाहते हैं, इंटर करना चाहते हैं, आप इस फील्ड को पहले थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा परखिए। अगर आपको उसके बाद इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में आ सकते हैं, और अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं इस फील्ड में। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू लर्न, यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग योर, दैट्स ऑल। हियर आई वांट टू ओके, end the ग्रेट। conversation, that's all. सो नाउ गाइज, हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे मोहित से। मोहित ने अपना खुद का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर किया। तो आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट दैट इस टाइप के पॉडकास्टर्स और इस टाइप के इंटरव्यूज़ हम मोहित के संग आगे भी शूट करेंगे, बिकॉज यू गाइज ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट वी कैन आस्क टू मोहित, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्रोफेशनल। सो मोहित, अगेन थैंक्स फॉर यू to joining our podcast. I hope this particular session will help our listeners. हमारे listeners को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आई वॉन्ट टू से थैंक्स फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल आवर सब्सक्राइबर्स टू यू फॉर कमिंग टू EHS Academy and sharing your valuable knowledge with us. Thank you, Kapil. Thank you Thank so you. much. Okay, guys, we will meet you with the next guest next week. So till then, you can take care and bye bye.